नमस्कार दोस्तों, मार्शल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिखने वाले हैं सबसे बेसिक प्रोग्राम जिसको हम हेलो वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको पता होगा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की क्या वैल्यू होती है। जब भी एक प्रोग्रामर सबसे पहले अपना कोई प्रोग्राम लिखने वाला होता है तो उसकी शुरुआत हेलो वर्ल्ड से की जाती है। तो आज हम ब्लॉकचेन की शुरुआत करने वाले हैं, ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर वाया सॉलिडिटी लैंग्वेज आपको आना पड़ेगा remix.ethereum.org पे। ये बेसिकली इसे कहते हैं रिमिक्स आईडी। ये एक सॉलिडिटी का आप ये लगा लीजिए कोड एडिटर है। यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे टूल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल का जो नाम होगा वो हमारा वो नाम एक स्टैंडर्ड है, वो रखा जाता है जिस नाम से हम एक प्रोग्राम डिप्लॉय करने वाले हैं, यानी जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइल में डिफाइन करते हैं उसका लाइसेंस टाइप। तो लाइसेंस जो है टाइप डिफाइन करने के लिए आपको लिखना होता है SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर। और मैं इस फाइल को ओपन सोर्स बनाना चाहता हूं तो मैंने लिख दिया MIT। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये मेरा जो फाइल है ये कोई और इस्तेमाल ना कर सके, ये कोड कोई और इस्तेमाल ना कर सके, तो आप लिख सकते हैं अनलाइसेंस्ड। ठीक है, उसके बाद ये जो SPDX वाली जो लाइसेंस आइडेंटिफायर वाली लाइन है, आप चाहें तो इसको रट लीजिए क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा समझने से कुछ नहीं होगा। अगर फिर भी आप समझना चाहते हैं SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर आखिर ये है क्या, तो गूगल पे सर्च कीजिए SPDX, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड, जो हम प्रोग्राम जब हम लिखते हैं सॉलिडिटी का कोई भी, चाहे वो हेलो वर्ड से लेकर कितना भी एडवांस हो, सेकंड लाइन हमेशा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के प्रोग्राम में लिखी जाती है। वो डिफाइन किया जाता है सॉलिडिटी का वर्जन, यानी हम किस वर्जन में जो है प्रोग्राम को लिखने वाले हैं। तो जो सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 0.8.14। ठीक है, वैसे लेटेस्ट वर्जन बिल्कुल ही लेटेस्ट वर्जन होता है उसको नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हो सकता है उसमें कोई बग आ जाए, इसलिए हम उसे पुराना वाला जो स्टेबल वर्जन होता है उसको ही इस्तेमाल करते हैं। तो आज के टाइम पे जो बिल्कुल ही स्टेबल वर्जन है वो 0.8.0 है। थर्ड नंबर की जो लाइन होती है वो थर्ड नंबर की लाइन होती है, आपको लिखना होता है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद आप लिखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम। मैंने आपको पहले बताया था जो भी आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम हो कोशिश कीजिए फाइल का नाम भी आप वही रखें। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है लेकिन मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं आप कोई और नाम फाइल का रखें, कोई और नाम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रखें तो बिल्कुल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हेलो वर्ल्ड लिखने के सॉलिडिटी में या कह लीजिए ब्लॉकचेन पे 3 तरीके हैं। 3 तरीकों में तीनों मैं आपको बताऊंगा और बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका जो सभी में इस्तेमाल होने वाला है, सबसे पहले हमें जो है एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। सॉलिडिटी में आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करें उससे पहले आपको वेरिएबल का डेटा टाइप लिखना पड़ता है, क्योंकि हम हेलो वर्ल्ड बनाने वाले हैं और उस हेलो वर्ल्ड की वैल्यू हम इस वेरिएबल में डालेंगे। तो इसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। सेकंड जो पैरामीटर होता है किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का, वेरिएबल को बनाने का, इनिशियलाइज तो नहीं कह सकते, वेरिएबल को डिफाइन करने का, तो वो होता है आपका विजिबिलिटी। ब्लॉकचेन के ऊपर विजिबिलिटी बहुत मैटर करती है। अगर आप इसे पब्लिक ना करके प्राइवेट कर दें तो ये वेरिएबल किसी को भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसी वेरिएबल के थ्रू हम हेलो वर्ल्ड जो है देखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। तो इसकी विजिबिलिटी हम रखेंगे पब्लिक और वेरिएबल का नाम रखेंगे ग्रीट। ग्रीट जो है आपको पता ही होगा कि क्यों लिखा जाता है। जब भी आप पहला प्रोग्राम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड का तो वहाँ पर जो भी वेरिएबल डिफाइन किया जाता है वो नॉर्मली ग्रीट के नाम से होता है। तीनों तरीकों में हमें ये वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। अब जो सबसे पहला तरीका है कि आप इस वेरिएबल को यहीं डायरेक्टली जो है इनिशियलाइज कर लीजिए। और हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया तो और उसके बाद जो है कंपाइल होने के बाद हम क्या करेंगे, हम सीधा इसको जाएंगे डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करते क्योंकि इस वेरिएबल की विजिबिलिटी पब्लिक है तो इस तरीके से हमें नजर आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा। सेकंड तरीका
जो है वो है आपका कंस्ट्रक्टर लिखे। अगर आप C++ में हैं तो आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले टाइम, जब भी आप प्रोग्राम को डिप्लॉय करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ रन होती है, जो भी पहली वैल्यू आप सेट करते हैं कंस्ट्रक्टर में, वो सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद जो है ये एक ही टाइम एग्जीक्यूट होता है। सपोज आप इस वेरिएबल को सेट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जब मैं इस प्रोग्राम को डिप्लॉय करूं तो यहाँ पर मेरे पास इनपुट फील्ड्स आ जाएं, ताकि मैं डायरेक्टली यहाँ इनिशियलाइज करने से बढ़िया है मैं इसको इनपुट डाल के इनिशियलाइज करूं वेरिएबल को, तो आप कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होता है, आपको सिंपल जो है यहाँ पे आपको जो इनपुट आप बनाने वाले हैं उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप चाहे फंक्शन लिख रहे हैं, चाहे आप इनपुट जो है डिफाइन करने वाले हैं, चाहे आप एक वेरिएबल डिफाइन करने वाले हैं, जहाँ पर भी आप जो वेरिएबल को की डेटा को रिट्रीव करेंगे या सेट करेंगे, वहाँ पर आपको उस वेरिएबल का डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का जो इनपुट होगा उसका जो डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग होगा। और मैंने आपको जो है, और जब भी हम किसी इनपुट से जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो उस इनपुट को सबसे पहले मेमोरी में लोड किया जाता है, उसके बाद वो ब्लॉकचेन में जाके जो है वो सेट होता है। तो स्ट्रिंग के साथ हम लिखेंगे मेमोरी के बाद हम लिखेंगे अपने इनपुट का नाम लिखते ही अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने सेट किया, यहाँ पर मेरे पास एक इस तरीके से इनपुट आ गया। अब मैं जो भी वैल्यू इस इनपुट में लिखूंगा ये ऑटोमेटिकली जो है इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी वो, लेकिन उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा ग्रीट इज इक्वल टू ग्रीट अंडरस्कोर ग्रीट। अब यहाँ पे समझते हैं क्या, जो हमारा ग्रीट वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू को हम किससे सेट कर रहे हैं, जो इस कंस्ट्रक्टर की इनपुट फील्ड है, उस इनपुट फील्ड में हम जो वैल्यू लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली ग्रीट की वैल्यू से सेट हो जाएगी। चलिए ये डिफाइन करते हैं। क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर का जो इनपुट फील्ड है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो हेलो वर्ल्ड हम लिखी है ही जो है ये स्ट्रिंग, लेकिन अगर आप चाहें 1 2 3 4 5 भी लिखेंगे है ये नंबर, लेकिन जब ये इससे इनिशियलाइज होगा वेरिएबल तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड लिख के हम इसे करेंगे ट्रांजैक्ट, यानी डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय हम जैसे ही करेंगे ये हमारा आ गया ग्रीट वेरिएबल, इस पर क्लिक करते ही लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप चाहें अगर कंस्ट्रक्टर में इनपुट टाइप जो है नहीं डालना चाहते, आप सीधा इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो इनपुट को डिलीट कीजिए, यहाँ पर सीधा जो है इनिशियलाइज कर लीजिए अपने वेरिएबल को हेलो वर्ल्ड। ये जो है इस तरीके से भी आपको चल जाएगा। ठीक है, डिप्लॉय करते ही जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका थोड़ा जावास्क्रिप्ट की तरह है। जावास्क्रिप्ट में जिस तरीके से हम बनाते हैं फंक्शन, तो सेम आपने बनाना है फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। फंक्शन का नाम मैंने लिखा है सेट, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, चाहे मैं लिख दूँ सेट ग्रीट। ठीक है, इस फंक्शन को भी अगर आप चाहते हैं पब्लिकली इस्तेमाल करना, या आप चाहते हैं इसे कोई भी जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है वो इस्तेमाल कर सके, तो आपको इसकी विजिबिलिटी लिखनी होगी पब्लिक। सेम जैसे हमने कंस्ट्रक्टर में किया था, हम दोनों तरीके से जो है इसमें वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, इनपुट फील्ड बनाकर भी और डायरेक्टली भी। पहले मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ गए, ग्रीट जो है आपने लिखा ग्रीट के बाद आपने जो है इसको इनिशियलाइज कर दिया हेलो वर्ल्ड के साथ। आप जैसे ही जो है डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करते ही इस तरीके से जो है इस बार आपके पास दो जो है टैब्स आ गए। पहला जो हमारा वेरिएबल है उस पर क्लिक करेंगे तो वेरिएबल को रिट्रीव करेगा। दूसरा है हमारा सेटर फंक्शन। ठीक है, सेटर फंक्शन यानी जो वेरिएबल की वैल्यू को सेट करता है। ग्रीट की वैल्यू उस वक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे हम सेट ग्रीट पे क्लिक करेंगे फंक्शन रन होगा हमारा और इसकी वैल्यू को, ग्रीट की वैल्यू को हेलो वर्ल्ड में इनिशियलाइज कर देगा। तो यहाँ पर अब हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। पहला तरीका था डायरेक्टली आपने यहाँ इनिशियलाइज कर लिया। अब आप चाहते हैं कि भाई डायनेमिकली जो है मैं इस
फंक्शन से इस ग्रेड की वैल्यू को डिफाइन कर सकूं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक इनपुट फील्ड चाहिए होगा। इनपुट फील्ड बनाने के लिए आपको सेम जैसे हमने कंस्ट्रक्टर में किया था डिफाइन करना होगा। इनपुट का डेटा टाइप वो होगा स्ट्रिंग। इनपुट की वैल्यू को सबसे पहले मेमोरी में सेव किया जाएगा, उसके बाद जो है हम इसको जो है अपने वेरिएबल से इनिशियलाइज कर पाएंगे। तो हमने जो है सबसे पहले इनपुट का डेटा टाइप सेलेक्ट कर लिया, मेमोरी लिख दिया और उसके बाद इनपुट का हमने नाम लिख दिया। अब सिंपली हमने क्या करना है, ग्रीड को हम जो है अपने इस इनपुट का जो हमने नाम दिया है उससे हम इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज जैसे करेंगे डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद जो है अभी आप देखिए ग्रेड की वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है। अब आप देखेंगे पिछली बार ये इनपुट फील्ड नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार ये इनपुट फील्ड आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारी जो है सेट हो जाएगी ग्रेड में। हेलो वर्ल्ड की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाउ आर यू, ठीक है। आप चाहें ये भी सेट हो जाएगा। अगर आप चाहें नंबर लिखना चाहते हैं वो नंबर भी सेट हो जाएगा, लेकिन वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, ना कि नंबर की फॉर्म में, ठीक है। आई होप आपको आपका पहला जो है ब्लॉकचेन का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द बिल्कुल बिगिनर से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक के कोर्स की प्लेलिस्ट हम जो है लाने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप सीखना चाहते हैं ब्लॉकचेन की कोडिंग कैसे होती है, ब्लॉकचेन पे प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ब्लॉकचेन के ऊपर ऐप्स कैसे बनाई जाती हैं, और आप भी एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके बहुत काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।